of monthly sale of mobile phones in 1000 units and its profit in lakh rupees for the last 6 months for a company making mobile phones are given below. Find the correlation coefficient between number of mobile phones sold and its profit. So यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट आर फाइंड करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड जो है वो आपको 1000 यूनिट में दे दिया है। सो आपको पता है कि जितने ज्यादा मोबाइल सेल होंगे उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा, तो ऑब्वियसली सेल ज्यादा होगा मोबाइल का, तो प्रॉफिट जो होगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आना चाहिए? पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्योंकि जितना सेल ज्यादा होगा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो रिलेशन आएगा वो हाई डिग्री पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है जितना ज्यादा सेल होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, दोनों रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका आंसर आपको पहले से पता होना चाहिए, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन ही आना चाहिए सब में। ठीक है आंसर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड एक्स जो है वो लिख लेंगे और प्रॉफिट जो है वो y एज इट इज जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में दिया है वो हम लिख लेंगे टेबल बना के और शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 7। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड x जो है हमारा वेरिएबल वो लिख लिया है टेक्स्ट बुक में से, और प्रॉफिट जो है y वो लिख लिया है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है, सिर्फ आपको x बार एंड y बार फाइंड करना है सबसे पहले। चलो, तो सबसे पहले x का टोटल कर लेंगे, 3 + 8 + 12 + 5 + 7 + 5 क्या हो जाएगा आपका टोटल जो है वो 40। ठीक है, चलो y का टोटल कर लेंगे, 6 + 10 + 15 + 10 + 9 + 8 क्या हो जाएगा आपका सबमिशन 58। क्लियर। तो अभी हमें क्या करना है, x बार एंड y बार फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले x बार फाइंड कर लेंगे, x बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ x अपॉन n। ठीक है, सो सबमिशन ऑफ x जो है हमारा कितना आया है 40। ठीक है, डिवाइडेड बाय n कितने हैं, सो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सो आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है 6 मंथ का डेटा हमें दिया है। ठीक है, तो n क्या है 6। ठीक है, तो 40 डिवाइडेड बाय 6, सो क्या आएगा आपका आंसर 6.666। तो 66 के बाद 6 है तो हम क्या लिखेंगे 67। क्लियर। चलो अभी y बार फाइंड कर लेंगे, y बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। ठीक है, सो क्या है आपका टोटल सबमिशन ऑफ y 58 डिवाइडेड बाय 6, तो इसे सॉल्व कर लेंगे 58 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आएगा आपका आंसर 9.66। 66 के बाद क्या है 6, तो क्या लिखेंगे 67। क्लियर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं x बार एंड y बार जो है आपका वो क्या आया है फ्रैक्शनल आया है। ठीक है, और वैल्यू जो है x एंड y की वो बहुत लार्ज नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकली, तो आप कौन सा फॉर्मूला लेंगे, तो सेकेंड फॉर्मूला से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कंडीशन आपको लर्न हो जानी चाहिए अब तक कि अगर x बार एंड y बार या दोनों में से कोई एक भी अगर फ्रैक्शनल आता है और वेरिएबल जो है हमारे x एंड y उसकी जो वैल्यू है वो कम है, ज्यादा नहीं है, 150 के बिलो होगी, तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, ये 150 कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ये हमने खुद से बनाया है, इजी वे में हम सम कैलकुलेट कर पाए इसके लिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x बार द वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार आर fractional and the values of x and y are not very large। ठीक है, आप स्मॉल है ये भी लिख सकते हैं। सो इसके लिए हमारा r का फॉर्मूला क्या होगा, सो r इज इक्वल्स टू सेकेंड फॉर्मूला and submission of xy minus submission of x into submission of y divided by root of and submission of x square minus submission of x whole square into root of and submission of y square minus submission of y whole square। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ये बहुत ही इजी है, आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा,
कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी n आपको पता है 6 है, ठीक है। सबमिशन ऑफ x इंटू वाई, सबसे पहले क्या चाहिए, x एंड y का मल्टीप्लाई चाहिए। तो ये x है, ये y है, दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, तो लिख लेंगे x एंड y, ठीक है। सबमिशन ऑफ x जो है वो अवेलेबल है हमारे पास, सबमिशन ऑफ y वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, सो ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से क्या चाहिए, n है, सबमिशन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, मतलब x स्क्वायर और उसका टोटल, तो यहाँ पे हमें x स्क्वायर करना है, उसका टोटल चाहिए। सबमिशन ऑफ x होल स्क्वायर, मतलब ये जो टोटल है x का उसका होल स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। एंड सबमिशन ऑफ y स्क्वायर, तो n है हमारे पास, y का जो स्क्वायर है उसका सबमिशन चाहिए। एंड लास्ट में सबमिशन ऑफ y होल स्क्वायर, ठीक है, ये जो y है उसका होल स्क्वायर। सो सबसे पहले जब भी आप सम शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले सिर्फ x एंड y ही लिखेंगे, ये टेबल आप नहीं बना पाएंगे पहले, ठीक है। कोई भी एग्जाम में आप कैलकुलेट करेंगे सो सिर्फ x एंड y का टोटल करेंगे, x बार y बार फाइंड करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद ही आगे का टेबल आप बना पाएंगे, ठीक है। चलो, तो अभी सिंपली हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है x एंड y का, तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 3 इंटू 6 क्या आ जाएगा आंसर 18, 8 इंटू 10 आंसर क्या आएगा 80, 12 इंटू 15 आंसर इज 180, 5 इंटू 10 इज 50, 7 इंटू 9 इज 63 एंड 5 इंटू 8 इज 40। क्लियर। चलो अभी हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर, ये बहुत ही इजी है, ये सेकंड मेथड जो है वो। चलो 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर। अभी y स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 15 का 225, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81 एंड 8 का स्क्वायर जो है वो 64 आएगा, ठीक है। सो बहुत ही क्विकली हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया है। तो आपको अभी पता चलेगा कि हम क्यों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जब भी आपका ये जो x एंड y का वैल्यू न्यूमेरिकली स्मॉल होगा तो आप बहुत ही जल्दी उसका स्क्वायर विदाउट कैलसी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आप इजी वे में कर सकते हैं, इसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप कंडीशन के हिसाब से ही जाइए, तो आपको बहुत ही जल्दी और विदाउट एनी मिस्टेक आप सम को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम x एंड y का सबमिशन कर लेंगे, क्या आया है 431, ठीक है। नाउ x स्क्वायर का टोटल कर लेंगे, सो आंसर इज 360। नाउ y स्क्वायर का सबमिशन कर लेंगे, सो टोटल जो है हमारा हमें मिल गया है 606। सो यहाँ पे आपका टेबल कंप्लीट हो गया है, सिर्फ अभी हमें वैल्यू यहाँ पे रखना है, ठीक है। चलो तो n के प्लेस पे n कितने हैं 6, यहाँ पे लिख लेंगे 6 इंटू सबमिशन ऑफ x इंटू वाई। सो x एंड y का मल्टीप्लाई, उसका सबमिशन क्या है 431 माइनस सबमिशन ऑफ x, x का टोटल कितना है 40, y का टोटल 58, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n के प्लेस पे 6 सबमिशन ऑफ x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर और उसका सबमिशन क्या आया है 316 माइनस सबमिशन ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है, x का जो टोटल है उसका होल स्क्वायर, ठीक है, यहां से लिख लेना है शॉर्टकट वे में, ये जो है 40 ये ही आएगा, ठीक है, माइनस में। सो 40 का होल स्क्वायर, क्लियर, इंटू रूट ऑफ n मतलब 6 सबमिशन ऑफ y स्क्वायर कितना आया है 606 माइनस सबमिशन ऑफ y होल स्क्वायर, मतलब y का जो टोटल आया है ये रहा, ठीक है, यहीं से आप लिख लेंगे, बहुत ही जल्दी आप लिख के सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये 40 जो है सबमिशन ऑफ x स्क्वायर, ये 58 जो है सबमिशन ऑफ y स्क्वायर, ठीक है, मतलब मिस्टेक भी नहीं होगी। तो अभी सिर्फ इसे कैलकुलेट कर लेना है, 6 इंटू 431, सो आंसर क्या आएगा आपका 2586 माइनस 40 इंटू 58, तो क्या आएगा आंसर 2320 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 6 इंटू 316, आंसर आएगा 1896 माइनस 40 का स्क्वायर क्या आएगा 1600, ठीक है, इंटू रूट ऑफ 6 इंटू 606 क्या आएगा आंसर 3636 माइनस 58 का स्क्वायर 3364। क्लियर। सो माइनस करेंगे 2586 माइनस 2320, सो आंसर आएगा 266 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1896 माइनस 1600, तो क्या आएगा आंसर
296 into root of 3636 minus 3364. सो आंसर आएगा 272. क्लियर? अभी मैंने सिंपली आपको सिखाया, ये आपको इस स्टेप के नीचे ही कैलकुलेट करना है, यहाँ पे जगह कम है, सो मैं इसको साइड में ही कैलकुलेट कर रही हूँ. 266 डिवाइडेड बाय, अभी आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू दबाना है, देन रूट दबाना है. ठीक है, बहुत ही जल्दी यहाँ से आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इज इक्वल्स टू दबाएंगे एंड देन रूट. ठीक है, जो भी आंसर आएगा आपका आप यहाँ पे लिख लेंगे 283.7463. 63 के बाद क्या है, 6 है, तो 64 लिख लेंगे. ठीक है, सो ये आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट में आंसर लिख लेना है. सो आपको आंसर प्रॉपर मिल जाएगा आपका 266 डिवाइड बाय 283.7464 इज इक्वल्स टू, तो आपको आंसर मिल गया है 0.93. 93 के बाद क्या है, 7, तो एक ऐड कर देंगे 93 में. सो आंसर इज 0.94. क्लियर? सो ये आपको आंसर मिल गया है. आप देख सकते हैं जो आपका आंसर है वो पॉजिटिव है. ठीक है, और ये 1 के नजदीक है कि 0 के नजदीक है, तो आप देख सकते हैं 0.94 इज नियर टू 1. ठीक है, आपका जो आंसर है आर का वो 1 के नजदीक है और ये पॉजिटिव साइड है, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है, 1 के ज्यादा नजदीक है तो देयर इज हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है, तो ये आपको पहले से ही पता है कि हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन ही आना चाहिए. जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा. ठीक है, सो सिर्फ यहाँ पे आपको फाइनल आंसर लिख लेना है. सो आपका सम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ आर इज नियर टू 1, thus there is high degree positive correlation between sale of mobile and its profit. ठीक है, जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा. सो देयर इज हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई. क्लियर? सो ये बहुत ही इजी है सम. इतना लिखने से आप 5 में से 5 मार्क्स ले सकते हैं बोर्ड एग्जाम में. सिर्फ आपको डिसाइड करना है कौन सा आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बहुत ही जल्दी विदाउट एनी मिस्टेक आप सम को कैलकुलेट कर पाएंगे. ठीक है, ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. कुछ गलत आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपको फिर बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन करने में. ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा आपका, पर टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको. ठीक है, सो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करें. ठीक है, सो अभी हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 8. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ वीकली मिनिमम टेम्परेचर in Celsius and the sale in 100 units of heaters during a week in a city of North India for 5 weeks. Calculate the correlation coefficient between minimum temperature and sale of heaters. ठीक है, so आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि मिनिमम टेम्परेचर है अगर आपका और डिमांड जो है हीटर की, उसके बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, तो कितना है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर आपको फाइंड करना है. तो सम को शुरू करने से पहले आप सोचेंगे कि दोनों के बीच में आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, हाई डिग्री, लो डिग्री, क्या आंसर आना चाहिए, ये पहले सोचेंगे, उसके बाद सम को शुरू करेंगे. ठीक है, तो आप देखेंगे मिनिमम टेम्परेचर. ठीक है, तो आपको दिया है 3, 4, 6, 7 एंड 9. ठीक है, उसके बाद डिमांड ऑफ हीटर्स. तो आप सोचेंगे कि जब टेम्परेचर मिनिमम होगा, कम होगा, तो हीटर की जो डिमांड है वो ज्यादा होगी. ठीक है, ठंडी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा हीटर की डिमांड रहेगी. ठीक है, ठंड जैसे जैसे कम होती जाएगी, मतलब जब आपका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता जाएगा, गर्मी जैसे बढ़ती जाएगी, तभी आपको हीटर की उतनी जरूरत नहीं रहेगी. ठीक है, तो आप डिमांड देखेंगे, अगर टेम्परेचर 3 है तो डिमांड 16 है. ठीक है,
अगर 3 डिग्री सेल्सियस है आपका टेम्परेचर, तो हीटर जो है उसकी डिमांड 16 है 100 यूनिट्स में, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे गर्मी ज्यादा आ रही है, वैसे वैसे हीटर की डिमांड कम हो रही है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है कि अगर आप ठंड में है तो आपको हीटर चाहिए, अगर गर्मी बढ़ रही है तो आपको हीटर नहीं चाहिए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे हीटर की डिमांड कम होगी। तो दोनों वेरिएबल के बीच में आप देखेंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में नहीं है। ये जो चेंज हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो हीटर की डिमांड कम होगी, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। और ठंड लगेगी तो हीटर की डिमांड बढ़ेगी, ठंड नहीं लगेगी तो हीटर की डिमांड कम होगी। तो ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है, आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो ये जो है आंसर वो हाई डिग्री नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है, ये आपको पहले से पता रहेगा। तो शुरू करेंगे। यहाँ पे जो मिनिमम टेम्परेचर हमें दिया है वेरिएबल एक्स, वो टेबल बना के मैं लिख लूंगी। उसके बाद आपको डिमांड ऑफ हीटर दी है, मतलब हमारा वेरिएबल वाई जो है वो दे दिया है। सो यहाँ पे मैं टेबल बना के लिख लूंगी। शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 8। तो यहाँ पे मैंने x मिनिमम टेम्परेचर एंड डिमांड ऑफ हीटर y लिख लिया है। अभी आपको पता है सबसे पहले हमें x बार एंड y बार फाइंड करना है, तो उसके लिए टोटल कर लेंगे। 3 + 4 + 6 + 7 + 9 क्या आ जाएगा इसका टोटल 29। 16 + 15 + 14 + 11 + 9 क्या हो जाएगा इसका टोटल 65। क्लियर। चलो अभी हमें x बार फाइंड करना है। सो x बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ x अपॉन n, ठीक है। सो आपका जो x बार है वो क्या आएगा 29 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 एंड 5 वीक्स के डेटा हमें दिए हुए हैं, तो 29 डिवाइडेड बाय 5। सो हमारा आंसर क्या आएगा 5.8, ठीक है। सो हमें x बार यहाँ पे मिल गया है। सेम वे में हम y बार फाइंड कर लेंगे। y बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ y अपॉन n, ठीक है। सबमिशन ऑफ y इज 65 डिवाइडेड बाय 5। सो आंसर क्या आएगा 65 अपॉन 5 इज 13, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो है एक मीन जो है वो क्या आया फ्रैक्शनल, एंड y बार आपका क्या आया है यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। तो कौन सा आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे वेरिएबल x एंड y की जो वैल्यू है वो स्मॉल है, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं है। तो आप फर्स्ट या सेकंड में से कोई फॉर्मूला ले सकते हैं। अभी आपको क्या समझना है यहाँ पे कि फॉर्मूला नंबर 1 जो है उसकी कंडीशन क्या है कि x बार एंड y बार दोनों ही आपके इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मूला नंबर 1 जो है हमारा उसमें क्या बोला है कि x बार एंड y बार दोनों जो है आपके मीन वो क्या होने चाहिए इंटीजर होने चाहिए। तो पहला फॉर्मूला आप नहीं ले सकते क्योंकि x बार जो है वो क्या है फ्रैक्शनल है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है कि x बार एंड y बार दोनों में से कोई एक भी अगर फ्रैक्शनल आता है तो आपको कंपलसरी सेकंड फॉर्मूला लेना है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम सेकंड फॉर्मूला से सम को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट्स लिख लेंगे। उससे पहले हियर one of the mean is fractional and the values of variable x and y are not very large, ठीक है। आप लिख सकते हैं स्मॉल है, ठीक है, तो वो भी चलेगा। सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर हमारा x बार या y बार दोनों में से कोई एक भी फ्रैक्शनल आता है तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। r इज इक्वल्स टू n सबमिशन ऑफ एक्स वाई माइनस सबमिशन ऑफ x इंटू सबमिशन ऑफ y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n सबमिशन ऑफ x स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ x होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ n सबमिशन ऑफ y स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ y होल स्क्वायर। क्लियर। सो अभी मैंने दिखाया था इलिस्ट्रेशन नंबर 7 में, ये जब आप फाइंड करेंगे ये फॉर्मूला से तो अभी आपको लर्न कर लेना है क्या क्या चाहिए, x एंड y का मल्टीप्लाई x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा।
तो सिर्फ हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है क्विकली 16 इंटू 3, ठीक है, एक्स एंड वाई का मल्टीप्लाई। 16 इंटू 3 इज 48, 15 इंटू 4 इज 60, 14 इंटू 6 इज 84, 11 इंटू 7 इज 77, 9 इंटू 9 इज 81। क्लियर। चलो अभी x का स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। क्लियर। चलो y का स्क्वायर करते जाएंगे। 16 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81। क्लियर। सो अभी हम इसका टोटल कर लेंगे। 48, 60, 84, 77, 81। सो आपको यहाँ पे सबमिशन मिल जाएगा x एंड y का 350। चलो x स्क्वायर का टोटल कर लेंगे। 9, 16, 36, 49, 81। सो आंसर इज 191। नाउ y स्क्वायर का टोटल कर लेंगे। 256, 225, 196, 121 एंड 81। सो आंसर इज 879। क्लियर। सो यहाँ पे आपका टेबल बहुत ही क्विकली हो गया है रेडी। आप देख सकते हैं आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी सम कैलकुलेशन में। सो अगर यहाँ पे अमाउंट बहुत ही बड़ी होती जैसे 1265, तो उसका स्क्वायर आप यहाँ पे ओरली नहीं कर सकते, और ये बहुत ही ज्यादा ज्यादा आता तो उसका टोटल भी बहुत बड़ा आता, तो तब ये जो है मेथड वो काम में नहीं आती, बहुत ही आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती। ठीक है, तो इसके लिए हम ये रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप सम करते जाएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा कि क्यों हमें रूल को फॉलो करना है। ठीक है, सो यहाँ पे n कितना लिखेंगे 5 सबमिशन ऑफ x इंटू वाई। ठीक है, x एंड y का सबमिशन कितना आया है 350 माइनस सबमिशन ऑफ x। ठीक है, x का टोटल कितना है 29, सबमिशन ऑफ y 65 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n के प्लेस पे 5 सबमिशन ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर का टोटल कितना है 191 माइनस सबमिशन ऑफ x होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ से सीखा है ये पहला जो है वो x स्क्वायर होता है, यहीं से ही लिख लेंगे, इंटू रूट ऑफ n के प्लेस पे 5 सबमिशन ऑफ y स्क्वायर कितना है 879 माइनस यहाँ से ही लिखना है। ठीक है, ये जो है x स्क्वायर है यहाँ से सबमिशन ऑफ x जो है उसका स्क्वायर यहीं से लिखेंगे, ये सबमिशन y है उसका स्क्वायर यहीं पे नीचे लिखेंगे। ठीक है, 65 स्क्वायर। क्लियर। सो यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, तो क्विकली हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इंटू 350। सो आंसर इज 1750 माइनस 29 इंटू 65, आंसर इज 1885 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 इंटू 191, आंसर इज 955 माइनस 29 इंटू इज इक्वल्स टू मतलब उसका स्क्वायर, तो 841 मिल जाएगा। ठीक है, इंटू रूट ऑफ 5 इंटू 879 इज इक्वल्स टू 4395 माइनस 65 इंटू इज इक्वल्स टू मतलब स्क्वायर मिल जाएगा 4225। ठीक है, इसको और शॉर्टकट में आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये अभी हमारा शुरुआत है सम का, सो मैं आपको बहुत डायरेक्टली नहीं सिखा रही हूँ, पूरा स्टेप गिन के दिखा रही हूँ। उसके बाद में आपको थोड़े सम कैलकुलेट हो जाने के बाद मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये मैंने माइनस किया है, तो आंसर आपका है -135। ठीक है, आपको पहले से पता है आपका आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस किया 1750 माइनस 1885, तो आपका आंसर -135 आ गया है। ठीक है, सो आपको ये पहले से पता था कि आपका आंसर नेगेटिव में आने वाला है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा एनालिसिस करके सम कैलकुलेट करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, चलो 4395 माइनस 4225, आंसर इज 170। सो -135 डिवाइडेड बाय, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू दबाना है, देन रूट दबाना है। ठीक है, सो जो आंसर आएगा उसको हम 4 डिजिट में लिखेंगे पॉइंट के बाद। 139.2120, 20 के बाद क्या है 6 है, तो क्या लिखेंगे 20 की जगह पे 21 लिखेंगे। ठीक है, सो 135 डिवाइडेड बाय 139.2121, सो आंसर इज -0.96। 96 के बाद क्या है 9 है, तो क्या लिखेंगे 97। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया है -0.97। सो आपको पहले से ही पता था देयर इज हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y। ठीक है,
आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर नेगेटिव ही आया है, और ये जो है -0.97, ये 0 के नजदीक है कि 1 के नजदीक है? ये -1 के ही नजदीक है, ठीक है, ये आपको पता है। हम यहाँ पे सिर्फ फाइनल आंसर लिख लेंगे। द वैल्यू ऑफ R is very near to -1. Thus, there is high degree negative correlation between, क्या है आपका वेरिएबल x? मिनिमम टेम्परेचर एंड डिमांड ऑफ हीटर, ठीक है। वेरिएबल y क्या है हमारा? डिमांड ऑफ हीटर, ठीक है। सो देयर इज हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर? आपका सम यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमें फॉर्मूला ऐसे लेने हैं, कोई भी फॉर्मूला से सम सॉल्व नहीं करना है। तो ये बहुत ही इजी वे में अगर आप कंडीशन अप्लाई करते हो तो आप विदाउट एनी मिस्टेक सम को सॉल्व कर पाते हो। अभी हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे जाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 9। टू नो द रिलेशन बिटवीन द हाइट्स एंड वेट्स ऑफ the students of a school, a sample of 6 students is taken and the following information is obtained. Find the correlation coefficient between the heights and weights of the students. ठीक है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है और वेट भी दे दिया है, ठीक है। तो हाइट जितनी ज्यादा होगी वेट उतना ही क्या होगा? तो आप देखेंगे तो हाइट 155, 165, 158, 162, 153 एंड 160 दी है, ठीक है। तो वेट उस हिसाब से क्या हो रहा है? तो अगर हाइट 155 है तो वेट 53 है। अगर हाइट ज्यादा हो रही है 165 तो वेट भी ज्यादा हुआ, ठीक है। फिर आप देखेंगे हाइट 158 हुई है तो वेट 155 से ज्यादा है, ठीक है। 162 हाइट होती है तो वेट 165 से कम है। मतलब जितनी हाइट आपकी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही आपका वेट जो है वो भी ज्यादा बढ़ेगा, ये आपको पता है, ठीक है। जितनी ज्यादा हाइट है उतनी ज्यादा वेट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन में यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन आना चाहिए और दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हाइट जितनी ज्यादा होगी वेट उतना ही ज्यादा होगा। तो देयर इज हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। आपका आंसर भी हाई डिग्री पॉजिटिव में ही आना चाहिए। तो शुरू करेंगे सम को। हाइट x एंड वेट y हम टेबल बना के लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने हाइट x एंड y जो है वेट वो लिख लिया है। सबसे पहले सबमिशन कर लेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। 155, 165, 158, 162, 153 एंड 160। आंसर इज 953. Now submission of y, 53 plus 63 plus 56 plus 60, 52 and 60, and answer is 344. Now the value of x bar is equals to summation of x upon n. Summation of x is 953 divided by n is 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 and 6 आपको दिया है सम में भी। 953 divided by 6 and answer is 158.83. 83 के बाद 3 है तो हम 83 ही रहने देंगे, ठीक है। Now y bar is equals to summation of y divided by n. Summation of y is 344 divided by 6. 344 divided by 6 and answer is 57.33, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x बार एंड y बार जो है दोनों आपके क्या है? फ्रैक्शनल आए, ठीक है। अभी आपको देखना है x एंड y की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 155 का स्क्वायर आप ओरली नहीं कर सकते हो, 165 का स्क्वायर आपको कैलसी में करना पड़ेगा, ठीक है।
सो ये जो है वो 150 से ज्यादा है, तो हम जो है थर्ड फॉर्मूला पे जाएंगे, ठीक है। नो डाउट आप ये सम सेकेंड फॉर्मूला से भी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि दोनों जो है वो फ्रैक्शनल है। आप उससे कैल्सी में यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, पर ये अमाउंट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इसके लिए हम थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी बहाने मैं आपको थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है वो भी आज सिखा दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसका रीजन लिख लेंगे, हम थर्ड फॉर्मूला क्यों अप्लाई करने जा रहे हैं वो, ठीक है। सो बोथ द मीन x bar and y bar are fractional and the values of variable x and y are large, ठीक है। ये ज्यादा है तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या है आपका थर्ड फॉर्मूला, r इज इक्वल्स टू एन सबमिशन ऑफ यू वी माइनस सबमिशन ऑफ यू इंटू सबमिशन ऑफ वी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन सबमिशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ यू होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एन सबमिशन ऑफ वी स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ वी होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है। सेकंड फॉर्मूला में जहां पे x एंड y लिखा था वहीं पे हमने सिर्फ u एंड v लिखा है, ठीक है, और कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। अभी आपको यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी कि आपका u एंड v क्या है, ठीक है, वो आपको पता नहीं है। सो सबसे पहले हमें u एंड v को आइडेंटिफाई यहाँ पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे साइड में ही वेर u इज इक्वल्स टू u का फॉर्मूला जो है हर एक सम में हम यही लिखेंगे x माइनस ए अपॉन सी ऑफ x, ठीक है। मैंने आगे भी सिखाया है u का फॉर्मूला। अभी उसको कैसे अप्लाई करना है सम में वो हम देखेंगे, वैल्यू जो है a की कैसे लेनी है, ठीक है। सो u जो है हमारा x माइनस ए डिवाइडेड बाय सी ऑफ x, ठीक है, ये हमने लिखा है। सो इज इक्वल्स टू x माइनस ए जो है x में से हमें कोई भी एज्यूम करना है, ठीक है। तो a जो है आपका वो x में से आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है जो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रही हूँ वही आपको एज्यूम करना है, आप कोई भी एज्यूम करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था आगे थ्योरी में कि अगर आप ओरिजिन में चेंज करेंगे या स्केल में चेंज करेंगे उससे आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। ये हमने सीखा था आगे थ्योरी में, मैं रिपीट कर रही हूँ। हम यहाँ पे ओरिजिन में चेंज करेंगे तो उससे आंसर में मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे a जो है वो मैं एज्यूम कर रही हूँ यहाँ से 158, ठीक है। आप कोई भी एज्यूम कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी डिवाइड बाय सी ऑफ एक्स, ठीक है। सी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि कॉमन टेबल कौन सा है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपली लास्ट डिजिट देखना है, ठीक है। सो ये 5 है तो 5 के मल्टीप्लाई में है, ये 5 है 165 मतलब 5 के मल्टीप्लाई में है, ये 158 है तो ये 5 के मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी कॉमन टेबल नहीं है, यहाँ पे हर जगह पे 5 या 0 होता लास्ट डिजिट तो 5 के मल्टीप्लाई में होता है ये, पर यहाँ पे कोई भी कॉमन टेबल नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, तो x माइनस 158 ये हमें हमारा u मिल गया है, ठीक है। बहुत ही इजी है ये। सेम वे में हम यहाँ पे v लिखेंगे, v इज इक्वल टू y माइनस बी डिवाइडेड बाय सी ऑफ y, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करना है, तो y माइनस बी मतलब y में से आप अभी कोई भी एज्यूम कर सकते हैं डिजिट, कोई भी एज्यूम करने से आंसर में चेंज नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं, 56 आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, कुछ भी लिया होगा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो कॉमन टेबल देख लेंगे, ये 53 63 56 ये 60 है तो ये 3 या 6 के टेबल में नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी कोई कॉमन टेबल नहीं मिला हमें, तो 1 लिख के हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो v इज इक्वल टू y माइनस 56, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये सम जब भी पूछा जाता है इसी मेथड से, यूवी वाली मेथड से, मतलब न्यूमेरिकली जो आपके डिजिट होंगे ये इससे भी ज्यादा होंगे 15,000 16,000 ऐसे, तो यूवी वाली मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा अगर आपको, तो आपका u का टोटल v का टोटल ये जो पूरा टेबल बनेगा ना वो आपका हर एक स्टूडेंट्स का अलग बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने
एज्यूम किया है 158 एंड बी एज्यूम किया है 56। हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ अलग अलग एज्यूम करेगा, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं अगर किसी में से कि ये इसका 300 आया, मेरा क्यों अलग आया, तो फिर आप कॉपी करके यहाँ पे लिख लेंगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हर एक स्टूडेंट का अलग आएगा टेबल, क्योंकि हर एक स्टूडेंट यहाँ पे अलग जो है एज्यूम करेगा और उससे आंसर में चेंज नहीं होगा। ठीक है, पर आपका टेबल जो है वो अलग बनेगा पूरे हर एक स्टूडेंट का। ठीक है, चलो तो अभी किससे शुरू करना है इसको, तो सबसे पहले u एंड v को फाइंड करना है। तो u इज इक्वल्स टू क्या है, x माइनस 158। ठीक है, एंड v इज इक्वल्स टू y माइनस 56। ठीक है, उसके बाद तो आपको पता है हमने सेकेंड जो सम सॉल्व किया था कैसे किया था, सेकेंड फॉर्मूला से। तो u एंड v का मल्टीप्लाई चाहिए, मतलब x एंड y का मल्टीप्लाई, फिर x स्क्वायर मतलब u स्क्वायर एंड देन y स्क्वायर मतलब v स्क्वायर। ठीक है, ये तो सेम ही है। ठीक है, लास्ट प्रीवियस सम में जो गिना था ये तीनों सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ हमने u एंड v को आइडेंटिफाई किया है जिससे इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू अभी कम हो जाएगी, अभी आप देखेंगे। तो माइनस करते जाएंगे, 155 माइनस 158 आंसर इज -3। 165 माइनस 158 आंसर इज 7। 158 माइनस 158 इज 0। 162 माइनस 158 इज 4। 153 माइनस 158 इज -5। 160 माइनस 158 इज 2। क्लियर। चलो अभी y माइनस 56, तो 53 माइनस 56 -3। 63 माइनस 56 इज 7। 56 माइनस 56 इज 0। 60 माइनस 56 इज 4। 52 माइनस 56 इज -4। 60 माइनस 56 इज 4। क्लियर। सो u एंड v हमें मिल गया है। तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू बहुत ज्यादा थी वो अभी कम हो गई है, तो अभी आप आसानी से मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर कर पाएंगे। ठीक है, सो ये एक्स वाई जैसी ही मेथड है, सिर्फ आपने यहाँ पे उसकी जो वैल्यू ज्यादा थी उसको कम कर दिया। ठीक है, माइनस करके ओरिजिन में चेंज कर दिया है। क्लियर। चलो अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 इंटू 7 49, 0 इंटू 0 0, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 4 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 2 इज 8। क्लियर। अभी यू स्क्वायर कर देंगे क्विकली। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करने में बहुत टाइम लग जाता। ठीक, तो इसके लिए हमने u को फाइंड कर लिया है, इसका स्क्वायर बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4। क्लियर। नाउ v स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 7 49, 0, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर। चलो अभी सिंपली हम इसका टोटल कर लेंगे, -3 + 7 + 4 + 5 माइनस है +2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका +5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे +5। -3 + 7 + 4 + -4 + 4, सो आंसर इज 8। नाउ uv का टोटल कर लेंगे, 9 + 49 + 16 + 20 + 8, सो आंसर इज 102। चलो उसके बाद 49, 9, 16, 25 एंड 4, सो आंसर इज 103। एंड लास्ट में v का स्क्वायर 9 + 49 + 16, 16 एंड 16, सो आंसर इज 106। क्लियर। सो ये अभी हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया है, सिर्फ अभी हमें सॉल्यूशन कर लेना है। सो n के प्लेस पे क्या लिखेंगे 6। सबमिशन ऑफ uv कितना आया 102 इंटू सबमिशन ऑफ u कितना आया है 5। सबमिशन ऑफ v का टोटल जो है कितना है 8 है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n के प्लेस पे 6, सबमिशन ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फाइंड किया है 103 माइनस सबमिशन ऑफ u होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे बोल दूंगी ये जो है यही u स्क्वायर होगा, यहीं से लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू रूट ऑफ 6 इंटू सबमिशन ऑफ v स्क्वायर जो लास्ट है हमने फाइंड किया 106 माइनस सबमिशन ऑफ v स्क्वायर, यहीं से लिख लेंगे 8 का स्क्वायर। ठीक है, चलो सो अभी सिर्फ इसे सॉल्व कर लेना है। ये पुरानी मेथड जो थी, सेकंड मेथड हमने कैलकुलेट की थी वो ही है, सिर्फ हमने u एंड v यहाँ पे फाइंड कर लिया है और कुछ यहाँ पे नया नहीं है। ठीक है, 8 इंटू 5 इज 40 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 103 इंटू 6, आंसर इज 618 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 इंटू 6 इंटू 106 क्या होगा आपका आंसर 636 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64।
सो सॉल्व कर लेंगे. 612 माइनस 40, आंसर इज 572. डिवाइड बाय 618 माइनस 25, क्या आएगा आंसर? रूट ऑफ 593 इंटू रूट ऑफ 636 माइनस 64. सो आंसर इज 572. सो अभी क्या करना है आपको? तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है एंड देन इज इक्वल्स टू एंड देन रूट. ठीक है. सो आंसर जो आएगा उसे 4 डिजिट में लिखेंगे पॉइंट के बाद. तो 582.4053, 53 के बाद क्या है 5, तो क्या लिखेंगे 4. ठीक है. 53 की जगह पे 54 लिखेंगे. सो 572 डिवाइडेड बाय 582.4054. सो आंसर इज 0.98. 98 के बाद क्या है 2 है. सो 98 ही रहने देंगे. ठीक है. सो आपको पहले से पता था देयर इज हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. तो आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है पॉजिटिव में आया है और ये जो है वो +1 के ज्यादा नजदीक है. ठीक है. सो यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिख लेंगे. द वैल्यू ऑफ R इज नियर टू 1. ठीक है. +1. Thus, there is high degree positive correlation between height and weight of students. क्लियर. देयर इज हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन. सो ये आपको पहले से पता होना चाहिए आंसर क्या आ रहा है और क्या आना चाहिए. सो अगर आपने कहीं पे भी मिस्टेक की है तो आप आइडेंटिफाई कर पाए. ठीक है. सो ये जो सम है वो आप एक्स एंड वाई सेकेंड फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते थे, पर मैंने आपको यहाँ पे यूवी वाली जो मेथड है थर्ड फॉर्मूला वो सिखा दिया है. तो दोनों से आंसर सेम ही आता. हमने ओरिजिन में चेंज किया है. ये जो एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू ज्यादा थी उसमें हमने ओरिजिन में चेंज करके उसको स्मॉल वैल्यूज बना दी. उसके बाद हमने सेम जो सेकंड फॉर्मूला था वैसे ही यूवी यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर फाइंड करके यहाँ पे ढूंढ लिया है. ठीक है. सो आई होप कि आपको सारे समाज के समझ में आ गए होंगे और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.